चुनावी नतीजों को लेकर सीएम अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। यह हार चौंकाने वाली है। सीएम गहलोत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। राजस्थान का ग्रेस को मंथन की जरूरत, कांग्रेस को यहां पर मंथन की जरूरत है। सीएम गहलोत की तरफ से बड़ी बात कही गई है और देखिए हाथ से सत्ता चली गई है। खबरें ये भी आ रही हैं कि थोड़ी ही देर में वो अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे। उससे पहले उनकी ये पहली रिएक्शन सामने आई है। और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। आपको हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून हमने ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। चलिए, तो यहाँ पर आपने सुना कि यह सफलता काफी चौंकाने वाली। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहाँ पर मेरी सहयोगी रंजना सिंह राठौर इस वक्त मौजूद है। रंजना, जादूगर का जादू फेल हो गया है और इस बार बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ जीती हुई नजर आ रही है। लगभग ये जीत तय ही है। वहां पर इस वक्त किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? बिल्कुल रोमिता, राजनीति का जादूगर अशोक गहलोत को हमेशा से कहा जाता रहा है, लेकिन राजस्थान की जो राजनीति है वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली रही है। चकाचौंध की इस वक्त कमी यहाँ पर नहीं है। बाहर जो है आतिशबाजी हो रही है, अंदर लड्डू बट रहे हैं और क्या खुशी नजर आ रही है, क्योंकि बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई। अब आप पूछ रही थी यहाँ पर माहौल कैसा बना हो, तो माहौल तो आप पीछे बैकग्राउंड में जो नॉइस है वो सुन पाएंगे और यहाँ पर कटआउट, बैनर्स, पोस्टर्स के साथ तमाम उत्साह मौजूद है। यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह है और क्या बड़ी वजह वो इस जीत की मान रहे हैं। क्या बड़ी वजह इस वक्त आपको लग रहा है कि कांग्रेस का राज जा रहा है और बीजेपी का आ रहा है? मैडम, बीजेपी का ही आना चाहिए राज तो मैडम, और वो आ चुका है और हमें इतनी खुशी हो रही है। जैसे हमारे कोई मेहमान आता है ना, उतनी खुशी हमें नहीं होती, लेकिन आज वसुंधरा राजे सिंधिया अंदर है, हमें बहुत क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री बन रही है? हाँ, मुख्यमंत्री बन रही है, मोदी जी का आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हमारे को। दिया कुमारी का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। वो बहुत बढ़िया है, औरतों के लिए बहुत ही बढ़िया लेडीज है और है ना, वो कार्य पूरा काम करेगी अपना। मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देख रही है? अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया है, अपने आवाज पर दिया कुमारी लगातार बाइट्स दे रही हैं। वसुंधरा जी भी हो सकती है, क्योंकि अभी 2-3 एक नाम आपको लेना, मे भी वसुंधरा जी। शर्मिला शाह। किसको मुख्यमंत्री बनते हुए? मैं चाहूंगी दिया कुमारी या वसुंधरा राजे, दोनों, क्योंकि महिलाओं की जीत से ही जीत हुई है, इसलिए महिला तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री बननी ही चाहिए। तो मुमकिन है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी चुनावी अपडेट हम आपको दे दें। सीएम अशोक गहलोत राजभवन पहुंच चुके हैं और अब इस बात की अटकलें बेहद तेज होती हुई कि थोड़ी ही देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे सीएम अशोक गहलोत। और देखिए तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, ये अशोक गहलोत के काफिले की तस्वीरें जो जा रहे हैं जयपुर में राजभवन में मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से। दरअसल में ये एक औपचारिकता होती है। जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जिस तरीके के रुझान आ चुके हैं, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान से कांग्रेस निकल चुकी है सत्ता से। ऐसे में अशोक गहलोत राज्यपाल को पहुंच कर देंगे अपना इस्तीफा। एक बार फिर रुख करते हैं रंजना का, हमारी सहयोगी जो लगातार जयपुर से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। रंजना, तो इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब मिलना अभी बाकी है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर 5:30 बजे का टाइम जो था वो मुकर्रर था कि अशोक गहलोत जाएंगे और राज्यपाल से पहले मुलाकात करेंगे, फिर राजभवन जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे। और अभी तो आपने तस्वीरें दिखाई है, लेकिन 4-4:30 बजे तक ही बात साफ हो चुकी थी कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि औपचारिकताएं अब शुरू हुई है। बात जातिगत जनगणना को लेकर भी आप वहां पर कर रहे थे चर्चा, जो मैं सुन रही थी। देखिए, जातिगत समीकरण राजनीति में राजस्थान की बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर जाटों का और ST-SC का वर्चस्व जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं हमेशा से। और बड़ी बात कांग्रेस के साथ ये थी कि सचिन पायलट और
अशोक गहलोत दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। और ऑन द अदर हैंड भारतीय जनता की बात करें तो दो बड़े चेहरे गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों ही राजपूत समाज से आते हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा चेहरा था नहीं उस तबके का, लेकिन एक सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा फैक्टर जो इस वक्त पूरे इस माहौल में कटआउट्स के जरिए नजर आ रहा है वो है नरेंद्र मोदी। ओबीसी समुदाय से आते हैं और शायद वहां पर कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण का पूरा खेल अनुराग हुआ है। इसके अलावा जो आप कह रहे थे कि शायद जातिगत समीकरण भारी पड़ा है चुनावी वादों पर, वो डेफिनेटली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का था और कई महिलाएं भी मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर फेल हुई है कांग्रेस, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल हुई है। बिल्कुल सही है सर मैम। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे गहलोत सरकार फेल हुई है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में एक बड़ा मुद्दा। रंजना माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, आपका रुख करेंगे एक बार फिर। हमारे साथ ऋतु चौधरी जुड़ चुकी हैं, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार कांग्रेस मुख्यालय से बने हुए हैं, वहां कोई हलचल नहीं है, सन्नाटा है। मधुरेंद्र लगातार वो तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है रोमिता, वो जरा दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, देखिए 3 राज्यों की जीत पर अमित शाह का ट्वीट सामने आया। उन्होंने जनता के दिल में सिर्फ मोदी जी है, अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। ऋतु चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु चौधरी जी, मध्य प्रदेश को लेकर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, यहाँ पर कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा है, या फिर लाडली नैया जो कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई थी उस पर जनता को इतना विश्वास हुआ कि ये बहुमत का आंकड़ा उन्होंने उनकी झोली में दे दिया? देखिए, मेरे लिए ये नतीजे जो हैं बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, बहुत ही चौंकाने वाले हैं, आश्चर्यजनक हैं। और मैं मतलब अभी तक हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का जो रुख था वो बिल्कुल साफ था, कांग्रेस की तरफ झुकाव था, कांग्रेस की रैलियों में लाखों में लोग आ रहे थे, वो सब दिख रहा था। और बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई भी हुई थी इस चीज़ को लेकर। और लेकिन हम जो जनता है और सब लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ कमी रही है। हो सकता है हमने जो लाखों की भीड़ थी हम उसको वोट में जो है कन्वर्ट नहीं कर पाए, और उस चीज़ पर जो है कांग्रेस पार्टी अभी समीक्षा करेगी और जो भी कमियां रही उस चीज पर अपना विवेचन करते हुए उन गलतियों को सुधारने का प्रयास ऋतु जी, आपको नहीं लगता कि 15 महीने की जो सरकार आपने चलाई, जो 15 महीने की सरकार आपने चलाई उसके बाद जो लंबा वक्त आपको मिला वो मंथन के लिए काफी था कि एक बार फिर से कांग्रेस को प्रोजेक्ट किया जा सके? क्या ये वक्त काफी नहीं था? इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन